Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following statement is not correct regarding ethylamine and aniline. हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है किसके रिगार्डिंग, इथाइलमीन और एनिलीन के रिगार्डिंग. ठीक है. ऑप्शन ए है each has NH2 group, ऑप्शन बी है both dissolve in HCl, ऑप्शन सी है each reacts with a mixture of CH, and KOH to form a bad smelling compound, ऑप्शन डी है each reacts with HNO2 which is nitrous acid to give a hydroxy compound. Right? Now, the key concept for this question will be, key concept क्या हो जाएगा इस question के लिए? हो जाएगा ethyl amine and aniline. ethyl amine and aniline. ठीक है. ethyl amine क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2. और aniline क्या हो जाएगा हमारे पास? बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाओ एक हाइड्रोजन को हटा के, है ना. अच्छा, हमसे बोला है दोनों के पास NH2 ग्रुप होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ दोनों के पास NH2 ग्रुप्स है. ठीक है. बोथ डिजॉल्व इन HCl, ये जो स्टेटमेंट है कि बोथ डिजॉल्व इन HCl, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास करेक्ट है. ये दोनों ही HCl में आसानी से, ये दोनों ही HCl में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उनके पास होते हैं लोन पेयर्स. राइट. जो नाइट्रोजन है इनके पास लोन पेयर्स होने की वजह से ये दोनों ही HCl में डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास ऑप्शन सी है each reacts with a mixture of CHCl3 and KOH to form a bad smelling compound. ये जो स्टेटमेंट है ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा होता है वो, लेट्स सी. अगर इथाइल अमीन का रिएक्शन कराया जाए CHCl3 एंड KOH के साथ, उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? उस केस में बेसिकली उस केस में हमारे पास बन जाता है आइसोसाइनेट. राइट. ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है कार्बिल कार्बिल अमीन रिएक्शन. राइट. इट इज बेसिकली अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स. कौन सा टेस्ट होता है? कार्बिल अमीन टेस्ट, या इसको बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन. ठीक है. एनिलीन भी हमारे पास ये रिएक्शन देता है. एनिलीन भी हमारे पास ये रिएक्शन देता है और वो भी एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है. ठीक है. कुछ ऐसी स्पीशीज बनती है. राइट. नाउ, हमसे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों ही बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स बनाते हैं. ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, लास्ट वाला स्टेटमेंट हमें देखना पड़ेगा, है ना. हमारे पास CH3 CH2 NH2 अगर रिएक्ट करता है HNO2 के साथ, क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3 CH2 N2 प्लस. राइट. N2 प्लस बना लेगा, X माइनस बना लेगा. ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास होता है डाइअजोनियम सॉल्ट. ये इसको बोलते हैं अल्किल डाइअजोनियम सॉल्ट. जो अल्किल डाइअजोनियम सॉल्ट होता है ना, इट इज़ वेरी अनस्टेबल. वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और वो तुरंत ही बना देता है क्या? अल्कोहल. तुरंत ही क्या बना देता है? अल्कोहल हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना देता है. ठीक. बट अगर हम लोग बात करें एनिलीन की, एनिलीन बनाएगा, वो भी बनाएगा डाइज़ोनियम सॉल्ट. एनिलीन भी हमारे पास क्या बनाएगा? डाइज़ोनियम सॉल्ट ही बनाएगा. बट जो एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है. ये हमारे पास क्या है? एरिल डाइअजोनियम सॉल्ट. राइट. एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा. राइट. तो जो हमारे पास लास्ट वाला स्टेटमेंट है यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बोला कि दोनों ही क्या बनाते हैं?
हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बनाते हैं, पर दोनों हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स नहीं बनाते। सिर्फ एल्किल डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाता है। जो एरल वाला होता है वो नहीं बनाता, क्योंकि वो स्टेबल रहता है, वो डिकम्पोज नहीं करेगा, तो वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं बनाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।